महाराष्ट्र में, जिनका नाम था चोखा मेला। भगवान से प्रेम करते थे लेकिन मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था। जिस जाति के थे उस जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं था। तो एक दिन क्या किया, मजदूरी करते थे, राजगीर जिसको कहते हैं, दीवार उठाना। अब दीवार उठाने का काम करते थे प्रत्येक दिन, और आज जो पैसा मिला उस पैसे को लेके आ रहे थे। तो देखो भाव हुआ कि आज मैं अपने गोविंद के लिए, अपने विट्ठल के लिए केले ले चलूंगा। तो सुंदर सुंदर केले खरीद लिए और केले लेकर के आ रहे थे। बढ़िया सुंदर मीठे मीठे केले लेके आ रहे थे। और ठाकुर जी की प्रेरणा देखो, ठाकुर जी बालक बन के पहुंच गए। और वहां पे और भी कई बालक थे, सभी बालकों को केलों को बांट दिए, सभी बालकों को केले बांट दिए। अब देखो ठाकुर जी को खिलाने की इच्छा थी, मंदिर में ले जाना चाहते थे, रास्ते में बालक मिल गए, भगवान समझ करके बालकों को खिला दिया। अब ठाकुर जी ने केला खाया वहां और छिलका फेंक दिया मंदिर में। ठाकुर जी ने खाया वहां बालक के रूप में और छिलका फेंक दिया मंदिर में। अब ये एक दिन पहले मंदिर गए थे, मंदिर से निकाल दिया गया था। मंदिर के पुजारी ने कहा कि जरूर वही चोखा मेला होगा, उसी ने जूठे केले यहाँ फेंक दिए। अब तो गए, सबने मिलकर के चोखा मेला की बड़ी पिटाई की, बहुत पिटाई की। अब पिटाई की तो देखो, पहले नियम था, मंदिर में जो पुजारी होते थे भगवान उनसे बात करते थे। पहले का नियम था कि भगवान पुजारियों से बात करते थे, अपने मन की बात बताते थे कि आज भोग अच्छा नहीं बना है, आज मेरा एक भक्त आएगा उसको दर्शन करा देना। इस तरीके की बात भगवान पुजारी से करते थे। तो आज जब चोखा मेला का अपमान हुआ तो यहाँ पे भगवान ने पुजारी से, जो मुख्य पुजारी थे, उनको आदेश दिया कि आज इन सब ने जाकर के उसकी पिटाई की है, तो एक काम करो, पालकी सजाओ, पालकी लेकर के जाओ और पालकी में उसको बिठा करके मंदिर में लेके आओगे, तभी मैं कपाट खोलूंगा, नहीं मैं अंदर से कपाट बंद कर लिया, ये कभी नहीं खुलेगा। भगवान ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अब तो सभी के सभी जितने भी पुजारी थे सब परेशान कि क्या किया जाए, कहा कोई और उपाय नहीं है, जाकर उसको मना करके लाओ, तुमने भक्त का अपराध किया और जाओ भक्त से क्षमा मांगो। तो सबने क्या किया, पालकी सजाई, पालकी लेकर के पहुंचे, और पालकी को जब लेकर के पहुंचे तो पालकी में क्या किया, पालकी में बिठा करके और मंदिर में लेकर के आए किसको, चोखा मेला जी। हम आपको बात क्यों बता रहे हैं, हम आपको बात इसलिए बता रहे हैं कि मंदिर में चोखा मेला जी को लाए, चोखा मेला जी भगवान का नाम लेते, और भगवान के नाम के कारण क्या प्रभाव हुआ कि देखो, मंदिर में भगवान ने उनकी प्रतिष्ठा कराई, जहां पर उनको आने नहीं दिया जा रहा था। तो जब क्षमा मांगी अपराध की तो भगवान ने मुक्त किया। वो चोखा मेला अपना काम करते, देखो दीवार बनाते और भगवान का नाम लेते। एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ी दीवार बन रही थी और गलती से वो दीवार गिर गई तो चोखा मेला जी उसी दीवार में दब के मर गए। शरीर पूरा हो, घर परिवार के लोग आए किसके पास, संत नामदेव के पास। उनके पास आए और आकर के पूछा, महाराज हमारे जो है घर वाले का पता नहीं चल रहा, कहाँ चले गए, उनकी खोज करो, कैसे उनका पता किया जाए। सब मिलके पहुंचे और जाकर के क्षमा मांगी कि महाराज कृपा करो, कैसे मिलेंगे। तो नामदेव जी गए उन सबके साथ में। अब वहाँ कई लोगों की हड्डियां पड़ी हुई थी, कई लोग दब के मर गए थे। तो क्या किया, हड्डियों को कान में लगा दिया, और जैसे कान में लगाते तो विट्ठल विट्ठल की आवाज सुनाई दी। सोचो, इतना भजन किया, इतना भजन किया कि हड्डी से नाम निकलने लगा, हड्डी से नाम उच्चारण होने लगा। ऐसे ऐसे संत हमारे देश में थे। और प्रभाव देखो, नाम का प्रभाव, कि आप जीवित हो नहीं हो लेकिन आपकी हड्डियों से भी नाम निकल रहा है। ये नाम की महिमा है। बोलिए सियापति राम।